कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जॉय ई बाइक रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं इस वक्त उस किले में मौजूद हूं जहां पर मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। राजा जयचंद हाथी पर सवार थे, उनकी आंख में तीर लग गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। राजा जयचंद जो हिंदुस्तान में गद्दारी के पर्याय माने जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इसी वजह से आज इस जगह से इतिहास के कुछ पन्नों को भी टटोलेंगे, मौजूदा राजनीति के मिजाज को भी जानेंगे, जनता के मन की बात करेंगे और खनकती हुई चूड़ियों के लिए मशहूर कांच इस बार किसको चुभने वाला है और किसका लिखेगा मुकद्दर, पड़ताल आज इसी बात पर। जिंदगी इन्हीं चूड़ियों की तरह होती है, संवरती है, खनकती है और एक दिन टूट जाती है। मगर इस टूट जाने के पहले बहुत कुछ है जो जिंदगी देखती है। तो देखिए जिंदगी की निगाह से पिघलते हुए शीशे को, धधकती हुई आग में उबलते हुए शीशे को, उबलते हुए शीशे को सांचे में ढलते हुए, रंग बिरंगी होते हुए, सुंदर कलाइयों पर सजते हुए, इतराते हुए, लरज जाते हुए। राधा को भाए सिर्फ श्याम रंग चूड़ियां। किस तरह से चूड़ियां बनाई जाती हैं? कांच के पहले केमिकल तैयार होता है, उसमें केमिकल में हम अलग अलग तरह के केमिकल मिलाते हैं। क्या क्या होता है उसमें? केडियम है, सिलेनियम है, आर्सेनिक है, जिंक है, कोबाल्ट है, अलग अलग कलर के अलग अलग केमिकल है। उन केमिकलों से हम इकट्ठा कर लेते हैं एक साइड, तो उसको फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस में नेचुरल गैस आ रही है और रखेंगे अलग अलग, कांच तैयार हो रहा है। कांच को 2 बार में धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। फिर कांच जब तैयार हो जाता है बिल्कुल, तो फिर उसको वहाँ डिजाइनिंग करनी पड़ती है, रेड में ब्लू ग्रीन। उसके बाद वहाँ सांचे होते हैं, उसको हम बेलन कहते हैं। उस सांचों पर हम चूड़ी को चढ़ाते हैं, तो तार वाला होता है, वो तार खींचता है, फिर चूड़ी तैयार हो जाती है। कटके पे तैयार होकर आ जाती है, कुछ कटिंग होती है। कटिंग होते हैं जो कारीगर है यहाँ के, हमारे यहाँ के, वो अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर उनको एक चूड़ी को ज्वाइंट करते हैं। वो चूड़ी को ज्वाइंट होने के बाद हमारी सेल डिपो पे आती है, वहाँ से सेल होती है। जी हाँ, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती है। फिरोजाबाद में कारीगर है चूड़ी का, इसके अलावा कहीं इसका काम चल नहीं सकता। इसमें बहुत कारीगरी का काम है। देखे होंगे आपने चूड़ीहार अपने गांवों में, बढ़ाया भी होगा हाथ उनकी ओर अपनी पसंद की चूड़ी पहनने के लिए। खरीदी होंगी लाल, हरी, गुलाबी, नारंगी रंग वाली चूड़ियां अपने मन मुताबिक। मगर तब नहीं सोचा होगा कि साधारण से दिखने वाली इन चूड़ियों को असाधारण तरीके से बनाया जाता है। चूड़ियां जब भट्टी से निकल कर आती हैं तो कुछ इस तरह की होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई। लेकिन आपको बता दें, इन चूड़ियों को डायमंड की पतली सी नोक के जरिए कट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाकायदा इनकी ओर से हाथ में एक पतली सी ब्लेड नुमा चीज दिखाई दे रही होगी, जिससे ये कट करते हैं चूड़ियों को और फिर चूड़ियां एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। चूड़ियों की बदौलत भले ही ये शहर फिरोजाबाद विख्यात रहा हो, मगर सच्चाई ये है कि दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में कांच का अच्छा खासा व्यापार होता है। कांच के बर्तन, कांच के सजावटी सामान, बड़े बड़े झूमर भी इसी शहर में बनते हैं। मगर चूंकि माहौल चुनावी है, तो कांच के इन कारीगरों की राय बनती है। जानिए तो सही कि फिरोजाबाद को दुनिया के नक्शे पर विख्यात कर देने वाले ये कारीगर चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। चूड़ियों के कारोबार से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? सफाई कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, सरकार अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए या बदल जाएगी? सही काम कर रहे हैं। सरकार ने फ्री राशन दिया आप लोगों के लिए? ठीक काम कर रही है, लग रहा है बदल जाएगी? यही जाएगी। हाँ, यही रहेगी। यही रहेगी। ठीक है सरकार। ये बताएं, कैसी दिक्कतें आती हैं आप लोगों के सामने जब ये काम करते हो? तो आगे की दिक्कत है और कोई परेशानी नहीं। बस तो सरकार कौन सी अच्छी आपके लिए? तो साइकिल की सरकार बढ़िया है। साइकिल वाली? हाँ। आएगी 100%। क्या खासियत है? क्या खासियत है देख रहे नहीं हो? मजदूर परेशान है, कोई हर परेशानी, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। लेकिन रोटियां भी यहीं पर तैयार कर लेते हैं ये लोग। जिस तरह की प्लेट यहाँ पर तवे के रूप में चौकोर दिखाई दे रही है, रोटी वोटी भी यही सेक लेते हैं। नहीं, यहाँ घर से रोटी नहीं आती है, तब बनाते हैं यहाँ पर। सरकार ने अच्छा काम किया है आपके लिए? सब काम सही है यहाँ पे, यहाँ तो सब काम ठीक है। सरकार अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए, लग रहा है बदलेगी इस बार?
सरकार यही रहेगी, बदल ही नहीं, यही रहेगी सरकार। अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम कर रही है। कुछ बीजेपी से खुश हैं, कुछ समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हैं, मगर इतना जरूर है कि सेठ नंदराम और हाजी रुस्तम उस्ताद की परंपरा जीवित है। चूड़ियां बन रही हैं और व्यापार चल रहा है। फिरोजाबाद में 400 छोटे बड़े कांच के कारखाने हैं। इन कारखानों में 3 लाख से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। इस शहर में हर 7वां आदमी कांच के कारोबार से जुड़ा है। हर आधे घंटे बाद कांच के एक ट्रक की बिक्री की जाती है। कांच से बना सामान 60 से ज्यादा देशों में जाता है। आपके सामने चुनौतियां किस तरह की हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि चूड़ी का जो रॉ मटेरियल है बहुत महंगा होता जा रहा है। दूसरी जो नेचुरल गैस है वो बहुत महंगी हो गई। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ये चाहते हैं जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जिसमें कम गैस लगती है, इसकी गैस लगी उस उद्योग को अलग कर दिया, उन लोगों की रेट अलग कर दिया, जिससे कुटीर उद्योग, चूड़ी उद्योग चलता रहे। धधकते हुए अंगार के बीच लहकते हुए लावा से रंग बिरंगी चूड़ियां मर्द बनाते हैं, मगर इनकी नक्काशी और रंग बिरंगे डिजाइन का डिपार्टमेंट महिलाओं का ही है। कैसे? तो ऐसे। मोदी, योगी, अखिलेश कौन अच्छा लगता है? मोदी तो कोई अच्छे ना है, अखिलेश ही बढ़िया है। अखिलेश बढ़िया है। के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार तो यही है। कौन सी? अखिलेश की। अब मोदी, अब महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है महंगाई। फिरोजाबाद में कई ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं आकर चूड़ियों के ऊपर डिजाइन करने का काम करती हैं, और कई महिला ऐसी भी होती हैं जो चूड़ियां अपने घर ले जाती हैं और वहां पर घर के कामकाज के साथ चूड़ियों को भी सजाने संवारने का काम करती हैं। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिल रहा है। हाँ। महंगाई है कि कम है? महंगाई है। किसकी सरकार रहेगी फिर? अब क्या पता के लिखी रहे। आप बताओ, आपको कौन सा नेता पसंद है? मुझे तो मोदी राशन दे रहा हो, सब यही पसंद है बस। मोदी पसंद है। लोगों के लिए कौन सी अच्छी सरकार है? भाजपा। भाजपा। तो मतलब योगी जी की आएगी, अखिलेश जी की आएगी, मायावती जी की, या प्रियंका गांधी की? अखिलेश की बढ़िया है। अखिलेश की बढ़िया सरकार है। साठ 70 हाथों से गुजरते हुए ये चूड़ियां तैयार होती हैं और फिर आपकी कलाई तक पहुंचती हैं। कभी इन्हीं चूड़ियों को लेकर तंज कसा जाता था कि हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, लेकिन बदलते गुजरते वक्त के साथ ये पहचान बदल चुकी है। महिलाएं जो हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर एक राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। और इस कांच के कारोबार से, चूड़ियों के कारोबार से बड़ी तादाद में फिरोजाबाद में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। काम धाम के इतर जब बात चुनावी हो तो यहाँ के व्यापारियों का मूड जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे लिए तो अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है। उन्होंने श्रमिकों के हितों में और चूड़ी के उद्योग के लिए काफी कुछ किया है, और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए यहाँ में पूरी राहत महसूस है। पहले व्यापारियों से आए दिन लूट, हत्या और थैला वगैरह छिनता था, लेकिन जब से योगी सरकार यूपी में आई है तब से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी है। यहाँ का व्यापारी पूरी तरीके से सुरक्षित है। रंगों को लेकर भी अलग तरह की राजनीति चल रही है। आप लोगों के लिए अच्छा वाला रंग कौन सा है राजनीति का? शांति का प्रतीक नारंगी, भाजपा। भाजपा? जी हाँ। बीजेपी अच्छी है? बीजेपी अच्छी है, क्योंकि इस काल में एकदम कोई भी किसी भी तरीके की घटनाएं नहीं घटती हैं। अच्छा, ये बताइए आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी। मोदी अच्छे हैं? हाँ। क्यों? उन्होंने दिया पैसा। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख मकान बनने के लिए जी। दिया है पैसा? हाँ, बनना है। बन रहा है मकान? हाँ। अरे वाह, तब तो बड़ी खुशी हुई होगी। पक्का मकान बन जाएगा? जी, लंडन ड्राइवर सब कम करना हो रहा है। लिंटर विंटर भी लग गया है? जी। आप बताइए आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी। मोदी क्यों? गरीबों की मदद करते हैं वो। क्या मदद की है? सारी मदद करते हैं। 2.5 लाख रुपए मकान में दिए। आपको भी मिले हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है। अभी आपको नहीं मिला है? नहीं।
और मुफ्त में राशन हाँ राशन मिलता है। राशन मिल रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी लगातार अखिलेश पर वार करते रहे हैं। व्यापारी उस वार को बल देते हैं, बताते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और फ्री मकान फ्री राशन की योजना भी लोगों के पसंद आ रही है। लेकिन क्या शहर फिरोजाबाद जो सोचता है वही ग्रामीण परिवेश वाला फिरोजाबाद भी सोचता है? शिकोहाबाद विधानसभा में सोफीपुर गांव में हम हैं और यहाँ भी आप देखेंगे एक महिला है, उनका बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके साथ गोद में उसको प्यार दुलार करती हुई और वहीं दूसरी तरफ चूड़ियों का श्रृंगार भी करती हुई। जरा इनसे जानते हैं, ये चूड़ी तैयार करती हैं आप? हाँ, कितने पैसे कमा लेती है एक दिन में? कमा लेते हैं 200-300। 200-300 एक दिन में कमा लेती हैं। तो ऐसे बच्चे के साथ कामकाज करती रहती हैं? हाँ, कितने महीने का बच्चा है ये? 5 महीना। कौन सी सरकार अच्छी है? मोदी की तरफ है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, किसका जोर चल रहा है इस समय आपके इलाके में? ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश जी कौन सी पार्टी से? भाजपा का ही जोर चल रहा है। आप बताइए, अच्छा काम कर रही है भाजपा? बहुत अच्छा काम कर रही क्या है। क्या अच्छा काम की है? सबका साथ सबका विकास एक साथ अच्छा काम कर रही है भाजपा, सबको एक समान लेके चल रही है। आप बताइए सही कर रही है। भाजपा क्यों? भाई बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। घर भर बना है लोगों को मुफ्त में, वो जो 2.5 लाख 1.5 लाख किसका बन रहा है? कई बन बताइए अम्मा। ये बनो है, ये किसका घर है? घनश्याम। ये घनश्याम का घर है जो मोदी जी की ओर से 2.5 लाख रुपए दिया गया है, उसी से ये घर बन रहा है। हाँ। अच्छा, यहीं पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में। हाँ। तो कौन सी सरकार ठीक है आप लोगों के लिए? मोदी की। मोदी की ठीक है। पैसा दे रहे हैं। एक दौर था जब काश नगरी फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, मगर बीतते समय के साथ समाजवादी पार्टी का इकबाल यहाँ ढहता चला गया। आलम यह हुआ कि 2017 में बीजेपी की आंधी में फिरोजाबाद का समाजवाद उड़ गया। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटें बीजेपी ने जीती। एक समाजवादी पार्टी के हिस्से आई बीएसपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। सपा और आरएलडी के साथ आने से नया समीकरण बन गया है, तो इस बात का डर भी है आप लोगों को? देखिए, हमारा तो एक परीक्षार्थी के रूप में डर तो रहता है, तो हम लोग अपना मेहनत करेंगे, एक तरीके से एग्जाम देंगे, कॉपी जांचेगी जनता, जो नंबर देगी उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ की जनता एक बार फिर से मौका क्यों दे? ये भी साहब मेरा कहना लोकतंत्र में बनता नहीं है कि मैं जनता को गाइड करूं। मेरा ये हृदय से मानना है कि जन सामान्य इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है, सबसे मजबूत कड़ी है। वो जैसे भी ठीक समझेगी, उसके परिणाम को शिरोधार्य करना ही सबका परम कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बार साइकिल यहाँ चलेगी और रफ्तार पकड़ेगी। समाजवादी पार्टी की फिरोजाबाद में क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार जो प्रत्याशी घोषित किए वो कार्यकर्ता बनाए हैं। वो 96 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी लगातार बीजेपी के जो दावे हैं वो खोखले। बट ये बताइए, आपके यहाँ पर जो समधी जी थे मुलायम सिंह यादव जी के, वो भी बीजेपी में चले गए, तो फिर कैसे आप लोगों की दाल गलेगी यहाँ पर? ऐसा जिन लोगों का जनाधार नहीं है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। समाजवादी लोग स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। चुनाव में दावे करना एक आम बात होती है, क्योंकि दावे ही आधार होते हैं आपकी लड़ाई के। ऐसा ही दावा कांग्रेस कर रही है। क्या स्थिति है फिरोजाबाद में आपकी? देखिए, फिरोजाबाद में कांग्रेस जो है वो अच्छी स्थिति में है बहुत। यहाँ पर जो फिरोजाबाद जनपद में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 3 में माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को उतारा है। यहाँ पर जो उन्होंने पहले जो वादा किया है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया है, वो यहाँ पर 60% महिलाओं को दी गई। अच्छा। 2 यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, 3 फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ से 5 सीटें निकालेंगे। यहाँ पर जो जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने इसको सिर्फ उनको छलने का काम किया है यहाँ की जनता को। नेताओं के इन दावों पर मुहर जनता लगाती है, और जनता वादों के इस कांच को किस सांचे में ढाल रही है, अब वो देखिए। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों की सारे बहन बेटियों की सुरक्षा है
आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है। अच्छा काम किया काम है। बढ़िया हो रहा है। कौन सा? सभी काम हो रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं। सुविधा है, सभी सुविधा। बीजेपी ने क्या नहीं किया? जैसे बताइए क्या किया है? सब सुविधा है, सारी सुविधा दी है। सारी सुविधा है, मतलब एकदम बढ़िया सरकार है। क्यों सब काम अच्छा किया उन्होंने, सब सुविधा दी है, सारी सुविधा दी सारी है। सुविधा दी है। हम तो जो है बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को देंगे? क्यों? बस यही है, वो जो आने वाला वक्त जो है उसी के लिए है। 5 सालों में योगी जी की सरकार ने कामकाज किया है? नहीं, कोई काम नहीं किया है। नहीं, कोई आपके विधायक ने? हमारे विधायक ने तो काम किया है। आपके विधायक ने काम किया है? विधायक ने काम किया है, लेकिन योगी सरकार ने काम नहीं किया है। योगी सरकार ने तो बस हमारे लिए तो कुछ नहीं करा, औरों के लिए करा हो तो पता नहीं। बीजेपी अच्छी है लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो अच्छी कैसे हुई जब काम नहीं किया है? तो सोच रहे थे जब लाए थे तो, अभी क्या सोच रहे हैं? अब तो बदलने की सोच रहे हैं। कौन आएगा? समाजवादी पार्टी को दावे पे लगाया है। राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक आप खरीदारी के लिए यकीनन जाते होंगे, लेकिन जब आप फिरोजाबाद में आएंगे तो ये गली इमामबाड़ा है और दूसरी तरफ गली बोहरान है। दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में यहाँ पर चूड़ियों के व्यापारी हैं, जिनकी अपनी समस्याएं, अपने वादे, अपने दावे और इन सब के बीच सरकार को लेकर शिकायतें भी हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ठीक काम कर रही है। कांच की चूड़ियां होती बहुत नाजुक हैं। जब वो हाथों में होती हैं तो खनकती हैं, लेकिन जब वही टूट जाती हैं तो किसी को चुभोकर जख्मी भी कर सकती हैं। फिलहाल चूड़ियों के इस शहर का मिजाज क्या रहा वो तो आपने देख लिया। देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये चूड़ियां राजनीति में किसके लिए खनकेंगी और किसके लिए बन जाएंगी मुसीबत का सबब। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, फिरोजाबाद आज तक।